प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि वेदों के बाद हमारे पास कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हुए। तो चूँकि वेद के बारे में हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर रखा है, चूँकि वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, जो उत्कृष्ट भाषा थी। और इसी वजह से क्या थे कि वेद जो थे वो आम लोगों की समझ के लिए जो है उतना ज़्यादा सरल नहीं था। और इसीलिए जो है वेदों को सरल बनाने के लिए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक जो है वेदांग की रचना की गई। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग, यानी एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम लोग वेद की भाषा को सरल रूप में जो है वो समझ सके। तो वेदांग जो है उसकी जो है रचना की गई और कुल वेदांगों की संख्या हमारे पास 6 है। सबसे पहला वेदांग है शिक्षा, जो हमारा उच्चारण विधि से संबंधित है। ज्योतिष, जो भागफल है, जो भाग्य राशि है उससे। तीसरा है हमारा कल्प, कर्मकांड से संबंधित है। चौथा है व्याकरण, जो शब्द की उत्पत्ति से जो है वो हमारा संबंधित है। उसके बाद है निरुक्त, भाषा विज्ञान से। और तथा अंतिम है हमारा छंद, जो हमारा चतुष्पदी जो है श्लोक से जो है ये हमारा संबंधित है। तो वेदांग के भी माध्यम से हमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है वो स्रोत मिलते हैं। वैदिक साहित्य का दौर जहाँ पर ख़त्म होता है तो उसके बाद से ही भारतीय साहित्य में जो है वो महाकाव्यों का जो है वो आगमन होता है। तो मुख्य रूप से हम लोग जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के लिए महाकाव्य के बाद से जो अध्ययन प्राप्त करते हैं वो है हमारा रामायण और महाभारत। तो रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई और महाभारत की रचना जो है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है वो की गई थी। आगे हम लोग बात करते हैं पुराणों के बारे में। तो पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है, जिसके जो संकलन करता है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में हमारा जो सबसे प्राचीन और जो प्रमाणिक जो हमारा पुराण है वो हमारा मत्स्य पुराण है। और सामान्य तौर पे देखा गया है कि पुराणों की जो महत्ता है वो कहीं न कहीं वो वंशानुगत है। कहीं न कहीं किसी न किसी वंश के समय में जो इनकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे मत्स्य पुराण के बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे पुराणों की, तो सबसे पहले देखते हैं अगर विष्णु पुराण की, तो ये हमारा मौर्य वंश से संबंधित था। वायु पुराण हमारा गुप्त वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण जो है वो हमारा आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, जिसके जो संस्थापक जो है वो शिमुख कहलाए। तो हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में हमारा सबसे पहले आया ब्राह्मण साहित्य, जिसके तहत हम लोगों ने वेद से जानकारी प्राप्त की, वेदांगों से जानकारी प्राप्त की, महाकाव्य और साथ में जो है वो पुराणों से हमें जो है जानकारियाँ मिलती है। अब ब्राह्मण साहित्य का दौर जब ख़त्म होता है तो यहाँ से हमारा उत्तर ब्राह्मण साहित्य का दौर शुरू होता है, जिसे हम लोग जो है ब्रह्मणेतर जो है साहित्य के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो है वो 2 साहित्य से परिचय लेंगे। एक है हमारा बौद्ध साहित्य और दूसरा है हमारा जैन साहित्य, जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में जो है वो मदद पहुंचाता है।